ड्रीम 3 तरह के होते हैं, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की। एक ड्रीम है अल्लाह की तरफ से बशारत, अच्छी न्यूज़, अच्छा ख्वाब जिसको देख के आप अच्छा फील करें, किसी को आ सकता है आपके बारे में, ठीक है ना। और ये बात याद रखें कि अच्छा ड्रीम उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे इंसान स्कॉलरली बंदे से कराएं, जो इंटरप्रिटेशन वो कर देगा इंशाल्लाह वही पूरा होगा। ये बिल्कुल बाकायदा उलमा को मैंने कहते सुना है। जैसे मैं आपको बाकायदा हमारे एक भाई का बता देता हूँ, उन्होंने एक ड्रीम देखा और खुद उन्होंने हमें बताया, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले उन्होंने ड्रीम देखा कि वो नई होंडा सिटी लेते हैं और वो बहुत खुश हैं, ब्रांड न्यू, उनके पास पहले भी होंडा सिटी थी। अब आम आदमी से आप ये ख्वाब डिस्कस करेंगे, वो कहेगा अल्लाह तुम्हें दौलत देगा, अल्लाह तुम्हें नई होंडा सिटी देगा, ठीक है ना, अल्लाह तुम्हें नई गाड़ी देगा। जिस स्कॉलर से उन्होंने डिस्कस किया सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह आपको हज पर लेके जाएगा, आप हज करेंगे। अब बड़ी अजीब बात है, होंडा सिटी का हज से क्या ताल्लुक है, लेकिन ज़ाहिर है ड्रीम सिंबल्स होते हैं, सिंबलिज्म है। उन्होंने कहा अच्छा चलें, अल्लाह ताला खैर करे, उन्होंने नियत बांध ली, उनका आप नियत बांध ली और लिटरली वो अगले साल हज करने गए। अल्लाह ताला ने उनको जॉब दी, सितंबर में उनकी जॉब 2.5 लाख रुपए पे लगी माशाल्लाह। पहले उनकी सैलरी ज़रा कम थी, बस अल्लाह ताला ने उनको हज पे ले जाना था और मज़े की बात जब वो हज करके आ गए उनकी जॉब भी खत्म हो गई। उन जॉब वालों ने उन्हें कहा गुड बाय और वो बड़ा अफसरदा हुए, बहुत अफसरदा हुए। मैं बता देता हूँ, मैं सर ज़िशान खालिद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कभी आपको खुद भी सुनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बड़ी हैरान कौन बात है कि अल्लाह ने बस इसलिए लाना था उस जॉब में। एनीवे माशाल्लाह उन्होंने हज किया उसी साल। तो पॉइंट ये था कि उन आलिम ने कहा असल में ब्रांड न्यू चीज़ देखने का मतलब ये है कि आप ब्रांड न्यू हो जाएंगे। अब ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी, अल्लाह ताला हज से गुनाह जो है वो पाक करता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की। बड़ी ये साइंस है इसके पीछे। इवन कार्ल जंग ये कहता है, आपको पता है कार्ल जंग और फ्रूइड की ड्रीम इंटरप्रिटेशन मैंने थोड़ी सी पढ़ी साइकोलॉजी में, चूंकि मैं एमएससी कर रहा हूँ तो एक पूरा चैप्टर है फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड आपको पता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, और कार्ल जंग जो है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का बानी कार्ल जंग। तो उनकी ड्रीम इंटरप्रिटेशन में कार्ल जंग ये कहता है कि ड्रीम हमेशा उस बंदे को बताओ जो तुम्हारा खैर खाए। कार्ल जंग कह रहा है साइकोलॉजी, क्योंकि ऐन मुमकिन है जो वो कहेगा, ये कार्ल जंग कह रहा है, वही तुम्हारे साथ हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है वाइब्स और एनर्जीज वो ट्रैवल करती हैं और आपके जहन में सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी ना जो उसने कर दी इंटरप्रिटेशन, तो फिर ऐन मुमकिन आप वही अमल करेंगे। जहां तक बात है फ्रूइड की, उसका बड़ा अजीब सा ये वो कहता है कि हमारे जो रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, जो अनकॉन्शियस का हमारा पार्ट है लाशऊर, वो कहता है कि उसके जो रिप्रेस्ड उसमें फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, कुछ सेक्सुअल डिजायर्स हैं। फ्रूइड जो है ना बहुत 2 नंबर आदमी इन द सेंस है, हर चीज़ को सेक्स से रिलेट करता था जाके वो कहता था कि हर चीज़ सेक्स से रिलेट होती है, हमारी सेक्सुअल डिजायर, इंस्टिंक्चुअल जो एनिमलिस्टिक फीलिंग्स होती हैं, वो कहता था ड्रीम्स इसलिए आती हैं। कार्ल जंग थोड़ा सा मुख्तलिफ था, वो कहता था कि ड्रीम जो है ना, ये ड्रीम की दुनिया, ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान एक ब्रिज है, कनेक्शन है। वो कहता था हो सकता है आपको लाशऊर एक मैसेज देना चाह रहा है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ शऊरी तौर पर एक चीज़ होने वाली है। अब ये बड़ा रिलेटेड है कार्ल जंग का व्यू, हमारे जो स्कॉलर्स गुजरे, इब्ने सीरीन टू नेम वन। तो इब्ने सीरीन का भी मैं अभी इब्ने सीरीन की ही किताब सबसे ज़्यादा मशहूर है ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है, आपको मिल जाएगी दारुसलाम से। थोड़ी बहुत मतलब उसमें इब्ने सीरीन के व्यूज़ हैं, बाकी और स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं। तो यस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक पूरी साइंस है, ड्रीम्स को इंटरप्रेट कराने में कोई हर्ज नहीं है, खसूसन अगर वो अच्छे ड्रीम्स हैं आप बिल्कुल उन्हें डिस्कस करें, लेकिन ऐसे लोगों से जो बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन करें। बुरे ड्रीम्स जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो आते हैं शैतान की तरफ से, ताकि शैतान डिस्ट्रेस कॉज कर सके आपको, डिस्टर्बेंस कॉज कर सके आपको, ठीक है। उस पर आयत कोट की जाती है सूरह मुजादिला की आयत नंबर 10, इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुना allज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह। प्राइवेट कन्वर्सेशन इज ओनली फ्रॉम शैतान दैट ही मे ग्रीव दोज हु हैव बिलीव्ड, यानी वो नुकसान पहुंचाए, दुख पहुंचाए, ग्रीफ पहुंचाए, ठीक है ना, बिज़ारिहिम शैअन बिइज़्निल्लाह, बट ही विल नॉट हार्म देम एट ऑल एक्सेप्ट बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की परमिशन से। ये बड़ा पावरफुल सेंटेंस है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, इसलिए बिलीवर्स को चाहिए कि वो अल्लाह पे रिलाई करें, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अल्लाह की तरफ से है कि वो बुरा ड्रीम दिखाता है इसलिए ताकि तुम्हें ग्रीफ कॉज करे। उसको पता लग गई तुम्हारी एक कमजोरी, ठीक है ना, एक बंदा जॉब पे स्ट्रेस से गुजर रहा है, अब उसको पता लग गया इसको स्ट्रेस इस तरह होता है, अब उसने आपको वही ड्रीम्स दिखाने कि आपका बॉस आपको कुछ कह रहा है, ठीक है ना। एक कॉमन मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा है वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, उसको पता लग गया इसका तो हार्ट ब्रेक मसला है, अब वो आपको वो मेमोरीज हो सकता है दिखाए, स्पेशली अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं सो रहे तो वो तो ज़ाहिर है ग्रीफ कॉज करेगा। और अल्लाह ने जैसे कहा कि वो तुम्हारा दुश्मन है इसलिए उसको दुश्मन ही तसव्वुर करो, दोस्त तो हो नहीं सकता, उसके साथ तो कोई चांस ही नहीं दोस्ती का। तो बहरहाल ये वाले जो ड्रीम्स हैं, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मिलता है सुन्नत से, वो इतनी को लिफ्ट नहीं कराई साहबा ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपली ये कहा है कि 3 बार इधर स्प्लिट करो जिस तरह आप स्प्लिट करते हैं, और औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि मिन शर्रिहा या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, तो वो ड्रीम तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उसको डिस्कस करने लग जाओगे बहुत ज़्यादा तो ऐन मुमकिन है शैतान फूला ना समाए और वो तुम पे हावी होता जाए। जैसे एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरा सर कटा हुआ है, वो मेरे आगे भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की। अल्लाह के नबी ने कहा सिंपली यहाँ 3 बार स्प्लिट करो, औज़ु बिल्लाह पढ़ो, इसको झटक दो। इसलिए याद रखें कि ड्रीम्स आफ्टर ऑल ड्रीम्स हैं, ड्रीम से ज्यादा साइंस ना लें। मेरी एडवाइस ये मेरी नहीं बल्कि इब्ने सीरीन का मैं आपको यहाँ पे कोट सुना देता हूँ। इब्ने सीरीन कह रहे हैं जो कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन के माहिर हैं, गुरु हैं इस्लामिक हिस्ट्री में। हिशाम इब्ने हसन एक सलफ कहते हैं इब्ने सीरीन वाज आस्क्ड अबाउट 100 ड्रीम्स। इब्ने सीरीन से एक बार एक महफिल में 100 ड्रीम्स का पूछा गया, एंड ही डिड नॉट गिव एनी आंसर एक्सेप्ट फियर अल्लाह, डू गुड व्हाइल यू आर अवेक, एंड व्हाटएवर यू सी इन योर स्लीप विल नॉट हार्म। अल्लाह अकबर। 100 ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट किया? इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अच्छा करो जब तुम अवेक हो, और जो चीज तुमने ड्रीम में देखी तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। सिंपल क्लियर कट रिप्लाई।
ड्रीम्स पर इतना ज़्यादा रिलाय मत करें, रियलिटी में आ जाए। रियलिटी में प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच से चलें, मामलात को सामने रखते हुए, ठीक है ना, जितनी सकत है आप में, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, अकल का इस्तेमाल करते हुए, मशावरत करते हुए, इस्तिखारा करते हुए, क्यूज़ देखते हुए, रेड फ्लैग्स देखते हुए एक चीज़ के बारे में, उसके मुताबिक फैसले करें। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अकल दी है, वही का नॉलेज दे दिया, क्या हलाल है क्या हराम है, तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, वगैरह वगैरह। देखिए ना, एक मैटर इतना क्लियर है, उसके बारे में ड्रीम से साइन लेने का क्या मकसद है? ये मैटर इतना क्लियर है कि शादी आपने किस इंसान से करनी है, उसकी वैल्यूज अच्छी हो, ठीक है ना, उसका हस्ब नस्ब अच्छा हो, उसका दीन अच्छा हो, कितना क्लियर है। अगर एक इंसान में नहीं है तो फिर ड्रीम से इशारा लेने का क्या मकसद है? इसी तरह कुछ लोग ने पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि वो वेस्ट में जाना चाहते हैं फॉर सेटलमेंट, तो उन्हें ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं कि वो वेस्ट में चले गए। मैंने कहा यहाँ पे ड्रीम से इशारा लेने की जरूरत ही कोई नहीं। सेटलमेंट के बारे में उलमा ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि गलत वेस्ट में सेटल होना, ठीक है ना। तो क्लियर कट आपके सामने स्कॉलरली ओपिनियन भी, अल्लाह के नबी ने तो बहुत ही सख्त इस्तेमाल किए अल्फाज कि जो मुशरिकीन के लैंड्स में जाके सेटल होते हैं तो हम में से नहीं, यहाँ तक सख्त अल्फाज मौजूद है, ठीक है ना। मजबूरी एक और बात है, ठीक है, मजबूरी उसकी कुछ कंडीशंस रखी हैं स्कॉलर्स ने। नंबर 1 पढ़ाई के लिए, नंबर 2 वहाँ पे शुरू से सेटल्ड हैं, वापस आना मुश्किल हो रहा है, और ये कि दावा कर रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों की सही परवरिश कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा यहाँ से उठ के वहाँ चला जाए इन बिटवीन, तो वो अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डालेगा, स्पेशली अगर उसकी तरबियत नहीं हुई दीन। एनीवे, तो जहां पर मैटर इतने क्लियर है वहां पे ड्रीम से साइन लेने का मकसद ही कोई नहीं है, रियलिटी में आ जाए, ठीक है ना, सीधी सी बात। तो शैतान दिखाता है ड्रीम्स हार्म करने के लिए। और तीसरे जो ड्रीम्स हैं वो सबकॉन्शियस के ड्रीम्स हैं, और वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, याद रखें। हमारे लाशऊर के जो ड्रीम्स होते हैं या सबकॉन्शियस पार्ट जो है उसके ड्रीम्स होते हैं, वो स्ट्रेस के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो अनकॉन्शियस डिजायर्स के हो सकते हैं, विश फुलफिलमेंट के ड्रीम हो सकते हैं, पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स के ड्रीम्स हो सकते हैं, जैसे अपने आप को उड़ते हुए देखना, अपने आप को फॉल होते हुए देखना ऊंचाई से, या ये कि कोई मूजी जानवर देखना, स्ट्रेस है, एक ऐसा इंसिडेंट देखना कि वो काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी की डिग्री आप लेने जा रहे हैं, मिल ही नहीं रही, या आप बहुत पुराने किसी स्कूल में वो काम ही नहीं हो रहा, या एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेन नहीं मिल रही है, एरोप्लेन मिस होने के चांसेस हैं। ये सारे ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग और फ्रॉइड स्ट्रेस के ड्रीम्स होते हैं। जो आपको स्ट्रेस चल रहा है ना, तो उसके फिर ये इनकम्प्लीट पीसेस आपको नजर आते हैं, घर के फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, अजीबोगरीब बहुत कुछ नजर आता है, तो इनकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगेन, ये बस सिंपली स्ट्रेस के ड्रीम्स हैं। इवन स्टमक के ड्रीम्स इब्न सीरीन ने बताए हुए, जो आप खाते हो, रात को खाकर सोते हो, उसके भी ड्रीम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, वो स्ट्रेस के हो सकते हैं या कोई गंदे किस्म के ड्रीम्स हो सकते हैं। तो हाँ, अलार्मिंग साइंस तब होते हैं जब आपको कुछ वार्निंग्स दी जा रही। जैसे मिसाल के तौर पर एक ऐसा ड्रीम डिस्कस हुआ एक बार कि उन साहब ने कहा कि मैं तिलावत कर रहा हूँ, साथ में पखाना कर रहा हूँ। अब ये बड़ा अजीब सा ड्रीम है, ठीक है ना, ये इस तरफ इशारा है कोई वार्निंग कि आप शायद वुजू सही करके नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, आप तहारत सही नहीं करते, इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है, या आपको बहुत बड़े गुनाह में भी मुब्तला है, साथ में नमाज भी पढ़ते हैं, तो ये वार्निंग है। तो वार्निंग की सेंस में तो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ताकि अगला जो अपनी इस्लाह कर ले, लेकिन अगले को डरा देना, उसको होपलेस कर देना उस ड्रीम से, ये अच्छी बात नहीं है। इस वार्निंग्स वाले ड्रीम्स आप डिस्कस कर सकते हैं, मे भी अल्लाह ताला कुछ जो है वो वार्न करना चाह रहा है। और याद रखें, जो ड्रीम बहुत ज्यादा याद रह जाए, विविडली आपको याद हो, एज इफ कि वो अभी हो रहा है आपके सामने, हाँ, वो एक कहते हैं कि वार्निंग साइन हो सकती है या एक इंटरप्रिटेशन के काबिल ड्रीम है, उसको डिस्कस किया जा सकता है अगर वो बहुत विविडली आपको याद रह जाता है। अदरवाइज ज्यादातर ड्रीम भूल जाते हैं, 95% जो है वो भूल जाते हैं, या थोड़े बहुत जो है वो याद रहते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल कंक्लूजन इसका ये कि ड्रीम्स आर ड्रीम्स, और जो जैसे इब्न सीरीन ने कहा ना कि तुम अल्लाह से डरते रहो, अपने मामलात शरीयत के मुताबिक करो, और गुड एक्सपेक्ट करो, ठीक है ना, और जो भी तुम ड्रीम में देख रहे हो अल्लाह ताला जो है उससे तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो ये ड्रीम्स के बारे में मैंने इसलिए एक बताया क्योंकि ड्रीम्स का टॉपिक चढ़ गया। तो खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ड्रीम्स आया करते थे, और आज भी कई लोगों को सच्चे ड्रीम्स आ सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो दिल के कितने सच्चे, ठीक है ना। जब तक एक बंदा गुफ्तगू का दिल का सच्चा नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि उसको सच्चे ड्रीम्स में आए।